श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी से छूटे न पाए। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान ही इस संसार के सबसे महान गुरु हैं और उन्हीं की शरण आप सभी को होना चाहिए। थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे कि किस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। किसी एक चीज़ को लेकर व्यक्ति अटल नहीं रहता, दूसरी चीज़ भी पालूं या फिर कोई दूसरा माध्यम भी विकल्प के रूप में रखूं ताकि पहली चीज़ ना भी मिले तो दूसरी चीज़ के लिए रास्ता खुला रहे। यही सोच व्यक्ति को किसी एक चीज़ को करने में अटल नहीं रहने देता। बिना अटल सिद्धांत के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये बात हर वो व्यक्ति के लिए लागू होता है जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी अपना अच्छा करियर चाहता है, एक व्यापारी अपने व्यापार या धंधे को आगे बढ़ाना चाहता है, एक उद्योगपति अपने उद्योग के एक बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, एक कलाकार अपने कलाबाजी में महारत हासिल करना चाहता है, एक कारीगर अपनी कारीगरी में कारगर साबित होना चाहता है, एक किसान अपनी खेती में कुशल बनना चाहता है, एक आस्तिक अपने भगवान से प्रार्थना करके अपनी सलामती और सफलता चाहता है, एक ध्यानी अपने योग में समाधिस्थ होना चाहता है, एक भक्त अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इन सभी काम को एक इंसान ही कर सकता है और उसी में ये योग्यता होती है। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने एक काम को लेकर एकाग्रचित होते हैं, अटल होते हैं। एक भक्त अपने भगवान को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी भक्ति अटल और दृढ़ होती है कि मुझे भगवान की सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। इसी भावना पर एक भक्त की भक्ति भगवान के लिए काम करती है। यदि भक्त ये सोचे कि मुझे भगवान मिल जाए और रुपए पैसे भी मिल जाए तो यहाँ भक्त का लक्ष्य एक न रह के दो या अधिक हो गए। लक्ष्य का एक से अधिक होने से भ्रम, अशांति, चिंता, भटकाव हो जाता है। भटकाव की स्थिति में व्यक्ति किसी एक विषय पर स्थिर नहीं रह पाता। सफलता के लिए स्थिर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी अवस्था में कोई भटकाव, भ्रम या परेशानी नहीं होती। अर्जुन क्यों तोते पर सही निशाना लगा पाए? क्योंकि उनकी नज़र तोते की आंख पर ही थी। दूसरों की नज़र तोते के पंख, पूंछ, पैर या तोते के इधर उधर झाड़ियों टहनियों में थी। इस तथ्य से आप क्या समझते हैं? आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अर्जुन ने आंख को निशाना बनाया और अपने बाणों से भेदने में कामयाब हो गए। दूसरे लोग चिड़िया के पंख, पैर पर निशाना लगा रहे थे तो वो भेदने में नाकामयाब रहे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप आंतरिक रूप से अभी तक नहीं समझे हैं। अर्जुन की इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ यही है कि व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को लेकर स्थिर हो जाता है तब उसे इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखती कि पूंछ को पकड़ें कि पंख को। पकड़ना सिर्फ एक को है और सही चीज़ को ही पकड़ना है और उस पर ध्यान केंद्रित करके भविष्य की चिंता किए बिना तन्मयता से लग जाना है। यदि अर्जुन ये सोचते कि मैं निशाना लगा पाऊंगा या नहीं, मैं अपने नेत्रों से पूंछ को पकड़ूं या पंख को या आंख को या फिर पैर को, यदि यही असमंजसता होती तो शायद वो कभी चिड़िया को भेद पाते। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सीख मिलती है कि जो सफलता के इच्छुक हैं वो किसी एक ही निर्धारित समय में एक ही लक्ष्य रखें, एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करें, मन को दूसरे विषयों में कभी भटकने ना दें, अपने समय का निर्धारण करें और उसी समय के अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढालें, परिश्रम करें, खुद में भरोसा रखें, हौसला रखें और ये सोचें कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो थी सामान्य जानकारी जिसे आज की इस दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर दिया करते हैं, परंतु हमारे चैनल का नाम है गीता दर्शन। इससे स्पष्ट होता है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ गीता की दृष्टि देंगे कि गीता क्या कहती है कर्मों को लेकर। पूरे जीवन काल में और मरने के बाद आपकी समस्याएं कम पड़ जाएंगी, उससे कहीं ज़्यादा समस्याओं के हल गीता में मिलते हैं। यदि वास्तव में आप सफलता चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं तो गीता द्वारा बताई गई इस सिद्धांत को जरूर मानें। आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। तो आइए इसे समझने के लिए अर्जुन के उस निशाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। अर्जुन की निशाने वाली बात को यदि हम गीता की दृष्टि से देखें तो हम सभी को सिर्फ यही सीख मिलती है और जो सीख मिलती है यदि वास्तव में उसे आप अपने जीवन में उतार लेते हैं
तो आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसे आप पा नहीं सकते, और वास्तव में जो चीज़ नहीं भी मिली वो आपको मिल जाएगी। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या सीख मिलती है? अपना अपना नज़रिया है, आप क्या समझते हैं, उससे क्या सीख लेते हैं। परंतु हम आज गीता की दृष्टि से इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में इसे किस तरह से अप्लाई किया जाए। अर्जुन का निशाना चूक इसलिए था क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, सिर्फ और सिर्फ नेत्र। उनके द्वारा बाण चलाए गए और बाण सीधे नेत्र में लगे, अर्थात वो चिड़िया को भेदने में कामयाब रहे। इस प्रकार वो विजयी हो गए अन्य के मुकाबले। यदि हम लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कर्म को लेकर ही होना चाहिए, ना कि फल को लेकर। सफलता चाहने वाले व्यक्ति को एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने मन को दूसरे विषयों पर भटकने नहीं देना चाहिए। फल या परिणाम को लेकर व्यक्ति जब कर्म करता है तो वास्तव में वो अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह सकता। उसे चिंता, भ्रम, अशांति ये चीज़ें कभी नहीं छोड़ती। किसी काम को लेकर फल या परिणाम की इच्छा ज़्यादा रहने पर भविष्य की चिंता सताती है। यही चिंता अपने काम को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होने देती। यदि हम एक विद्यार्थी का ही उदाहरण लें तो उसके सामने अपने करियर को लेकर कई विकल्प होते हैं, परंतु वही विकल्प सही होता है जो अपनी रुचि और समर्थता के आधार पर चयन किया जाता है। वे विकल्प हायर सेकेंडरी में विषय चयन को लेकर हो सकता है, महाविद्यालय में विषय चयन को लेकर हो सकता है, निकलने वाली वैकेंसी की परीक्षाओं को लेकर हो सकता है, पढ़ाई आगे जारी रखें या नहीं इसको लेकर हो सकता है, नौकरी में रहकर आगे की पढ़ाई को लेकर हो सकता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका सामना एक विद्यार्थी को करना पड़ता है। ये समस्याएं तभी उत्पन्न होती हैं जब विद्यार्थी एक ही समय पर कई विकल्प को अपने पास रखता है, इसी आशा में कि एक चीज़ ना मिले तो दूसरा रास्ता खुला रहे, दूसरा ना मिले तो तीसरा रास्ता खुला रहे। सुनने में तो ये बुद्धिमानी लगती है, पर असल में ऐसा है नहीं। बुद्धिमानी तब होगी जब किसी एक चीज़ को करने के लिए निर्धारित किए गए समय पर उस चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपको अपनी ओर ना खींचे। कोई दूसरी चीज़ आपको खींच ले, उसमें उतनी ताकत नहीं, बल्कि आप खींचे चले जाते हैं, इतनी ताकत आप में होती है। यही है भटकाव की स्थिति। इसमें आप किसी एक काम को लेकर अटल नहीं रह सकते। इस भटकाव में स्थिरता खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि डर होता है कि कोई दूसरा अवसर हमसे न छूट जाए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। एक व्यक्ति अवसरों को तो पा लेना चाहता है, पर जो अवसर जिस काम को लेकर आपके सामने आया है, उस काम को करने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है, जिस श्रम की आवश्यकता होती है, उसे कम समय में पूर्ण कर लेना चाहता है। यही चीज़ एक विद्यार्थी का भ्रम होता है कि ऐसा करके किसी चीज़ को पा सकते हैं। ये विद्यार्थी बस की बात नहीं है, यह मात्र एक उदाहरण था आप सभी को समझाने के लिए। ये उदाहरण हर वो व्यक्ति वर्ग के लिए है जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। जब तक स्थिरता नहीं होती तब तक सब कार्य व्यर्थ हैं। सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हो भी गई तो उस काम को करने में परेशानियां ही परेशानियां जीवन में आती रहेंगी। इसलिए कोई भी कर्म आपको अपने में मिलाने के लिए आपकी कुशलता चाहती है। बिना कुशलता के आप चाही गई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति में कुशलता और किसी काम को 100% शुद्ध करने की योग्यता तभी आती है जब वह अपने काम को ही अपना फल समझ के करे, ना कि फल या परिणाम की इच्छा से उस कर्म को करे। जिस चीज़ को पाने के लिए उसके काम को लेकर कुशलता की आवश्यकता होती है, उस कुशलता को बुद्धिमानी और कड़ी परिश्रम करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस कुशलता को प्राप्त करने के लिए कर्मों में कुशल कर्म कौन सा है उसकी जानकारी होना जरूरी है, और जानकारी के साथ उस कुशल कर्म पर अमल करना अत्यंत जरूरी है। तभी आप कर्मों में कुशल और निपुण हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की बजाय उससे संबंधित उस काम को स्थिर बुद्धि और उमंगता से करे, ताकि उसमें लगने वाला श्रम जैसा ना लगे, मेहनत जैसा ना लगे, बल्कि उसे अपना कर्तव्य जैसा लगे, अपना फर्ज जैसा लगे कि ये करना विधाता ने मेरे जीवन में निर्धारित कर रखे थे। अब इस काम को 100% शुद्धता से करूं या अशुद्धता से करूं, इस चीज़ का अधिकार ईश्वर ने हमें दिए हैं। यदि कर्म सिद्धांत की ये कला आपके अंदर आ गई तो पूरी संभावना होती है कि हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपने कभी चाहा था। यदि नहीं भी मिली तो आपको दुख भी नहीं होगा, जैसे मानो उस चीज़ को पाने की आपने कभी ज़रूरत ही नहीं समझा था। सोचने वाली बात यह है
कि आपने अपनी ज़रूरत के लिए काम शुरू किया था। रिजल्ट आने के समय फिर आपको ये कैसे लग सकता है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी थी। ऐसे विचारों का, ऐसी भावनाओं का एक इंसान के अंदर आना कर्मों में कुशलता है। यदि ये विचार आपके अंदर आते हैं तो वास्तव में आप कुशल कर्म कर रहे हैं, और इस प्रकार के कमाल कर्म करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर को ही है। अब बताइए, आपको दुख सहन करने की क्षमता आपके अंदर कैसे नहीं आएगी? यही कला है हमारे मालिक श्री कृष्ण की। इसलिए श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः।